गुटखा खाने वाली बहू। रात का समय था। अदिति छत पर अंधेरे में खड़ी गुटखा खाते हुए कहती है, सारे मजे एक तरफ और गुटखा खाने का मजा सबसे अलग। आहा, गुटखा खाने में जो आनंद आता है वो किसी में नहीं है। तभी वहाँ पर उसका पति समीर आ जाता है और उसे गुटखा खाता देख उससे कहता है, अदिति, ये सब क्या है? तुमने दोबारा से गुटखा खाना शुरू कर दिया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती गुटखा खाते हुए? एक औरत गुटखा कैसे खा सकती है यार? हाजी, ये गुटखा ही तो है, लड़की खाए या लड़का खाए, इसमें क्या? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे ये छूट ही नहीं रहा। अदिति, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। अगर इसके बाद तुमने गुटखा खाया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। 1 महीने पहले अदिति एक पढ़ी लिखी फैमिली से थी, लेकिन अदिति ने बचपन में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और उसने कुछ आवारा दोस्तों का साथ पकड़ लिया था, जिसके बाद वह बिगड़ गई थी और गुटखा जैसे गलत पदार्थों का सेवन करने लग गई थी। उसके माता पिता उसकी इन सब हरकतों से बहुत थक गए थे, इसलिए उन्होंने समीर से उसकी शादी करवा दी थी। शादी के बाद अदिति ने अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी, लेकिन उसके गुटखा खाने की आदत छूटी नहीं थी। 1 महीने पहले की बात है। अदिति रसोई में मेहमानों के लिए खाना बना रही थी। दोनों माँ बेटी आराम से बैठी हैं और मुझे देखो, यहाँ मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ। अरे जब कंचन को देखने आए हैं तो खाना मैं क्यों बना रही हूँ? तभी अदिति की सास गायत्री की आवाज आती है, अरे बहू, जल्दी लिया चाय नाश्ता, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। बस माँ जी, अभी लाती हूँ नाश्ता। अदिति टेबल पर सारा नाश्ता लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ कंचन भी तैयार होकर वहाँ आ जाती है। अरे आओ आओ बेटी, यहाँ बैठो। देखिए जी, हमारी बिटिया कितनी सुंदर है। अरे हीरा है हीरा, ऐसी बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी। जब कौशल कंचन को देखता है तो वह उसे देखता ही रह जाता है। तभी गायत्री कहती है, क्यों बेटा जी, पसंद आई मेरी बेटी आपको? कौशल शर्म से नजरें झुका लेता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों परिवार एक दूसरे से हंसी मजाक की बात करने लगते हैं। तभी गायत्री अदिति को बुलाती है और कौशल के परिवार से कहती है, देखिए, ये है मेरी प्यारी और बहुत ही संस्कारी बहू। इसने तो शादी के कुछ ही दिनों में हमारे घर की सभी जिम्मेदारियों को संभाल लिया। कौशल की माँ सुमित्रा कहती हैं, आपकी बहू तो बहुत ही सुंदर है, एकदम संस्कारी बहू। जैसी खूबसूरत खुद है वैसे ही खूबसूरत संस्कार भी हैं। आओ बेटा, मेरे पास आकर बैठो। अदिति बिना कुछ कहे चुपचाप कौशल की माँ के पास जाकर बैठ जाती है, लेकिन वह किसी से कुछ भी नहीं कहती। अरे बेटा, क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? हमसे बात करो, हम भी तो तुम्हारा ही परिवार हैं। अरे बहू, क्या हुआ? मुंह में घी जमा रखी हो क्या? बोल क्यों नहीं रही है? अदिति अपने मन ही मन कहती है, अरे अब इन्हें क्या बताऊं, मेरे मुंह में घी नहीं गुटखा जमा पड़ा है। अगर मुंह खोला तो सारा गुटखा बाहर ही निकल आएगा। अदिति मुस्कुराकर सबको देखती है। वहीं दूसरी तरफ सब लोग अदिति को छोड़कर कंचन और कौशल का रिश्ता पक्का कर देते हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा करने लगते हैं। तभी अदिति वहाँ से उठकर जाने लगती है और गायत्री उसी समय उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, अरे बहू, कहाँ जा रही है? जरा मुंह तो मीठा करती हुई जा। गायत्री जबरदस्ती अदिति को मिठाई खिलाने जा रही होती है। इतने में जैसे ही अदिति का मुंह खुलता है, उसके मुंह से गुटखा निकलकर सीधा लड़के के पिता रामदास के ऊपर गिर जाता है। ये क्या बदतमीजी है? आपकी बहू गुटखा खाती है? छी 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 छी, कितनी गंदी बहू है। अजी भाई साहब, पता नहीं, मुझे भी अभी अभी पता चल रहा है कि हमारी बहू गुटखा भी खाती है। क्यों री बहू, तुझे गुटखा खाते हुए शर्म नहीं आती? मिला दी ना मिट्टी में हमारी इज्जत। अरे देखो तो जरा, इनकी बहू कितनी बदतमीज है। ऐसे खानदान में हम अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे। पता नहीं इनकी लड़की कैसी होगी। अजी आप बिल्कुल सही कहते हो, पता नहीं कैसा खानदान है। बहू को देखो, गुटखा मुंह में भरे हुए यहाँ से वहाँ घूम रही थी और किसी को कानों कान खबर भी नहीं है। सुमित्रा और रामदास उल्टा सीधा कहकर वहाँ से अपने बेटे को लेकर चले जाते हैं। इस सब के बाद कंचन को बहुत गुस्सा आता है और वो अदिति से कहती है, भाभी, अब तो तुम्हारे दिल को सुकून मिल गया होगा ना? यही चाहती थी ना तुम, मेरा रिश्ता टूट जाए। देखो, अब मेरा रिश्ता टूट गया है। कंचन उसे उल्टा सीधा कह ही रही होती है। इतने में वहाँ अदिति का पति समीर आ जाता है। कंचन तुरंत समीर को गले लगाकर रोने लगती है और उससे कहती है, देखा भैया आपने, भाभी ने मेरे साथ कितना बुरा किया। आज उन्हीं की वजह से मेरा रिश्ता टूट गया। अरे बहन, तुम क्यों रो रही हो? आखिर बात क्या है? मुझे बताओ,
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। समीर को कुछ समझ नहीं आता। तभी गायत्री उसे सारी बातें समझाती है, जिसके बाद वह अदिति से कहता है, ये सब क्या है अदिति? तभी मैं सोचूं, तुम्हारे दांत हमेशा पीले क्यों रहते हैं? तो ये कारण है तुम्हारे दांतों के पीले होने का। मुझे माफ कर दीजिए समीर जी, मैंने गुटखा खाने की आदत को कई बार छोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हर बार मैं असफल रह जाती हूँ। ठीक है, अगर तुम खुद गुटखा खाना छोड़ना चाहती हो तो मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारा किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा। अदिति की ये हरकत देखकर घर के सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह समीर अदिति को एक अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाता है, जिसके बाद डॉक्टर उसका अच्छे से चेकअप करते हैं और उसे खाने के लिए निकोटिन देते हैं, जिसे खाने के बाद गुटखा खाने की आदत धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती है। 1 महीने बाद रात को अदिति को दोबारा से गुटखा खाने की बेचैनी उठती है। हाय, क्या करूं, मुझे तो दोबारा से बेचैनी हो रही है। अगर नहीं खाया तो मुझे तो सांस भी नहीं आएगी। अदिति को गुटखा खाने की बेचैनी होने लगती है। वह अपने बिस्तर से उठकर छत पर जाने लगती है। तभी समीर की नींद खुल जाती है और वो उसका पीछा करने लगता है। अदिति छत पर जाकर एक गुटखे का पैकेट खोलती है और उसे मुंह में डाल लेती है। उसे ये सब करता हुआ देख समीर उससे कहता है, हाँ, ले लो गुटखे खाने के मजे। मैं एक गुटखा खाने वाली लड़की के साथ और नहीं रह सकता। अगर तुमने गुटखा नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अदिति जब डिवोर्स की बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह उस दिन से गुटखा हमेशा के लिए खाना छोड़ देती है। जिसके बाद अदिति के ससुराल वाले उसे अपना लेते हैं और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगते हैं।